तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तुम कितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। ये जो लोग हैं वो क्यों माधवी हिडमा को सिंपथाइज कर रहे हैं, माधवी हिडमा के साथ एक नक्सल। तो उसके बारे में जानने के लिए हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं माधवी हिडमा की, जो कि एक नक्सल था जो रिसेंटली 18 नवंबर को भारतीय फोर्सेस के द्वारा मार गिरा गया है। माधवी हिडमा 1981 में 1981 में सुकमा में पैदा हुआ था और वो महज 10 साल का था जब उसको कम्युनिस्ट माओइस्ट ने इस माओइस्ट मूवमेंट में शामिल कर दिया था। जी हाँ, वो सिर्फ 10 साल का था करीब जब उसको इस मूवमेंट में ज्वाइन करवा दिया गया था और तब से वो नक्सल बनकर भारत में ये जो स्पेसिफिक रेड कॉरिडोर है उसमें आतंक मचा रहा था। और खास करके पिछले 20 सालों वो उसका जो आतंक था वो इतना बढ़ गया था कि 2021 में सबसे पहले उसके ऊपर 7 लाख रुपए की बाउंटी रखी गई थी, जो बाद में बढ़ाकर 50 लाख की गई और अल्टीमेटली उसको जब मारा गया उस समय उसके सर पे 1 करोड़ रुपए की बाउंटी लगाई गई थी एनआईए के द्वारा। अब ये क्यों 1 करोड़ की बाउंटी लगाने की जरूरत पड़ी एक छोटे से महज इकोलॉजी को ध्यान में रखकर, इकोलॉजी के साथ मिलकर जीने वाले व्यक्ति के लिए? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि पिछले 2 दशकों में माधवी हिडमा ने करीब 26 लीथल अटैक्स किए हैं, जिसमें 150 से ज्यादा भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं और कई सारे सिविलियंस भी मारे गए हैं इसी के द्वारा, माधवी हिडमा के द्वारा लॉन्च किए गए अटैक की वजह से, जिसमें 2 अगर मुख्य नाम ले तो 2 कांग्रेसी लीडर्स भी शामिल हैं। एक है महेंद्र कर्मा और दूसरा है नंद कुमार पटेल। ये 2 कांग्रेस लीडर्स थे जो भी माधवी हिडमा के द्वारा जो अटैक लॉन्च किया गया था उसमें मारे गए थे। तो ना ही सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बल्कि सिविलियंस भी इस माधवी हिडमा की वजह से मारे गए थे, इस माधवी हिडमा के प्लान किए हुए अटैक के तहत मारे गए थे। और ये जो माधवी हिडमा था वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट फैक्शन से बिलोंग करता था, एक कम्युनिस्ट था। और ये जो लोग हैं जो हाल में इसके नाम के नारे लगा रहे हैं, तुम कितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा, ये लोग भी उसी कौमी विचारधारा को बिलोंग करते हैं। तभी जाकर ये लोग हाल में हिडमा के साथ सिंपथाइज कर रहे हैं और उसके जरिए सिंपैथी गेन करने का और एक फुटहोल्ड जमाने की कोशिश भारत में कर रहे हैं। लेकिन ये जो कम्युनिज्म है वो उस चूहे मारने की दवाई जैसा है, उस रेड पॉइजन जैसा है, वो जो किसी समय पर तो काम आया था जब ब्रिटिश के सामने लड़ना था, जब कॉलोनियल पावर्स के सामने लड़ना था, उस समय ये बहुत ही काम का था। जिस तरह से घर में कोई चूहा घुस जाए और उसको मारने के लिए चूहे मारने वाली दवाई रेड पॉइजन हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह का था ये। लेकिन जब कॉलोनियल्स निकले भारत से, जब अंग्रेज भारत से वापस गए, उसके बाद वो जो रेड पॉइजन की गोली होती है उसको जिस तरह से हम लोग फ्लश कर देते हैं, फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, उसी तरह से इस आइडियोलॉजी को भी डिस्कार्ड कर देना चाहिए था। अगर हम लोग वो दवाई लेते हैं तो हमको पता है कि वो हमारे शरीर में नुकसान करेगी, क्षति पहुंचाएगी हमारे शरीर को, हमारे अंगों को। ठीक उसी तरह से ये जो बचा हुआ है वो भी उसी तरह से क्षति पहुंचा रहा है हमारे देश को। तो इसको भी जड़ से निकाल कर दूर करना चाहिए ताकि भारत में एटलीस्ट इन लोगों की वजह से, जिसमें से मेजॉरिटी अर्बन नक्सल्स हैं, जिसकी बात मोदी जी ने भी की, तो इन लोगों की वजह से ये जो पूरा एक सिंपथाइजिंग का माहौल बनता है, चाहे वो जिहादी हो उन लोगों के लिए, चाहे वो नक्सल हो जिन्होंने कई सारे जवानों को और इवन सिविलियंस को, भारत के नागरिकों को मौत के घाट उतारा, जिन्होंने फैसिलिटीज पहुंचने नहीं दी गांव तक, एजुकेशन सिस्टम्स एस्टैब्लिश, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश नहीं होने दिए, गवर्नमेंट फैसिलिटीज, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक नेसेसिटीज की चीजें उनको नहीं पहुंचने दिया उन गांवों तक, उन शहरों तक। ये पूरे रेड कॉरिडोर में फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति उनके साथ यही हशर होना चाहिए जो माधवी हिडमा के साथ हुआ। और उसके साथ जो सिंपथाइज कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या एक्शन लिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा, ये आप हमें नीचे कमेंट में बताएं। तो ये है रीजन माधवी हिडमा के लिए जो नारे लग रहे हैं दिल्ली में एयर पोल्यूशन के प्रोटेस्ट के नाम पर, उसके पीछे की आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।